सो हाय एवरीवन, आई होप ऑल यू डूइंग वेल। तो आज अपन ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप बिगनर है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आईआईटी जेम, तो कहाँ से आप स्टार्ट करें। चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोटेक के हो, मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आपको जो चीज़ ध्यान देनी चाहिए वो क्या है। मतलब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप आईआईटी जेम को क्रैक करें। तो सबसे पहली जो नेचुरल थिंग आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आप एग्ज़ाम पैटर्न को जानिए। एग्ज़ाम पैटर्न को जानने का मतलब है कि आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को देखिए, नोटिफिकेशंस देखिए कि कब एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप आईआईटी जेम के बारे में बात करें तो 3 सेक्शन वहाँ पे है, एमसीक्यू है, एमएसक्यू है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। और आप एक ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको ये आइडिया पता चलेगा कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है। बेसिक फंडामेंटल हमेशा बहुत काम आते हैं। जैसे अगर आप फिजिक्स के बारे में बात करें तो 11th-12th के जो कंसेप्ट है आपके, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद अब जब ग्रेजुएशन में है, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा सेकंड ईयर से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और रेगुलरिटी के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं, दिन में 5-6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिन में आप 2 ही घंटा पढ़िए, बहुत है 2 घंटा, पर वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर हैं और 2 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो फिर ये एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आप उसको क्रैक ना कर पाएँ। बट अगर आपने ये सोचा कि नहीं, मैं एक एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में पढ़ूंगा या एग्ज़ाम के 6 महीने पहले पढ़ूंगा, 2 महीने पहले पढ़ूंगा, तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। 2 साल कंटिन्यूसली आप 2-2 घंटे पढ़िए, तो यू फील कि आप इस एग्ज़ाम को 100% श्योरिटी के साथ क्रैक कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहली बात होगी कि आपके पास सिलेबस होनी चाहिए, सिलेबस के साथ साथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप कम से कम अपने पास 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो संभाल के रख लीजिए, उनको सॉल्व करिए, उनको देखिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकंड ईयर में आप अगर हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि भैया आप सेकंड ईयर में जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, जो आप केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, या जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को पहले कवर कीजिए आईआईटी जेम के सिलेबस के साथ, और क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने हैं। द बेस्ट थिंग, द बेस्ट अप्रोच, यू डू द क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार कर सकते हो, जितनी बार आप करोगे उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 बार करते हो तो उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। और याद रखिए, कंसेप्ट आपके तभी क्लियर होते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन किए समझ जाएं, है ना। आप पढ़ कितना लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पे उस पढ़े हुए को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। ओके। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि डू द क्वेश्चन। जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं डेली बेसिस पे 10 से 15 क्वेश्चन कीजिए। इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। मॉक टेस्ट देने हैं, है ना। अगर आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं तो उसको रेगुलरिटी के साथ देखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन देख रहे हैं, 2 दिन नहीं देख रहे हैं। रेगुलरिटी के साथ जाइए, क्लासेस में जाइए, डू दीज क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, डेली आप 1 साल तक लगातार पढ़ रहे हैं 2 घंटे, 100% जैम में आप टॉप 100 के अंदर रैंक ले आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। तो अगर वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें आपको बताई गई है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन नीचे दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, श्योर।